तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है रिदीप और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है तुला राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ न कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं सबसे पहले वो आप समझ लो और वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका देखो जी पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा घर, ये है चौथा, ये आपका पांचवा, ये छठा घर, ये है सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी है माता मकान वाहन का, पांचवा अगर आपके बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रोग कर्जा, सातवां अगर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है, तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर आपके नौकरी कारोबार का है, 11वां घर आपके बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो आप घर देखो। जैसे कि आपका क्या सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो बच्चों के लिए मैंने क्या बोला था, ये पांचवा घर है, तो पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। अब देखो जी बच्चों के लिए इस पांचवें घर को देखेंगे और पांचवें घर में देखो जी लिखा है नौ। नौ है धनु राशि और धनु राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा अगर आपकी मैंने माता का बोला है, तो अगर आपने अपनी माता के बारे में जानना है कि आपकी माता कैसी होगी, माता को सुख है या नहीं, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में लिखा है आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी मेरा कहने का भाई मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आप कुंडली का वो घर देखो और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो देखो जी जो भविष्यवाणी होती है इसमें सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती बड़ी होती, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2009 से चली हुई है और ये 12वां महीना 25 में खत्म होगी। 2 साल की पड़ी है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर पिछले कई सालों से जो बड़ा असर है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की महादशा चली हुई है। और गुरु का आपके जीवन के ऊपर कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और 20% आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है और 12वां महीना 25 में खत्म हो जाएगी। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि आज के समय में या वर्तमान में आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, गुरु का और राहु का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दोनों की वजह से हो रहा है। सबसे पहले देखो जी मैं यहाँ पे आपके राहु की बात करूंगा कि ये कैसा है, क्योंकि आपको मैंने भी जैसे बोला कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। अगर तो आपकी ये दोनों कुंडली में ग्रह अच्छे हैं फिर तो आपको देंगे अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर ये आपके खराब निकले फिर आपको खराब फल देंगे। पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु अच्छा है या बुरा है। आपको नहीं पता कि राहु अच्छा है या बुरा है, आप मेरे से पूछेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका जो राहु है ये मुझे खराब लगा है, ये आपको भाई खराब फल देगा। मतलब आप ये देख लो कि जब से राहु की दशा चली, आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई जब से ये राहु की दशा चली हुई है तब से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी। नोट कर लो चाहे कि
8वां महीना 1 तारीख से, 1 तारीख 8वां महीना 23 से, पिछले मतलब 4-5 महीने हो चुके हैं, आप नोट कर लो चाहे, कि जब से भाई ये दशा आई है आपकी लाइफ में तब से ही हाँ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। ऐसा क्यों है, आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। आपका देखो जी, राहु यहाँ पे बैठा है छठे घर में, जैसे मैंने आपको बोला था घरों को याद कर लेना। सवाल है कि राहु खराब है क्यों। देखो जी, ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि आपका जो राहु है वो छठे घर में बैठा है। ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से देखते हैं कर्जा, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। तो राहु, आपका जो राहु की दशा चल रही वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे छठे घर में। तो राहु क्या करेगा, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये राहु की दशा में क्या होगा आपके साथ, ये आपको रोगी बना देगा, आपको कर्जदार बना देगा, आपके शत्रु बढ़ा देगा, और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे इस दशा में। ये चीजें इस राहु की दशा में होंगी। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 12वें घर को देख खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को धन की हानि होगी इसी दशा में। तो ये चीजें भाई इस दशा में आपको मिलेंगी। आपको आपकी हेल्थ भी खराब होगी, दुश्मन भी बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। और एक आपका जो सबसे बड़ा सवाल था क्या था, कि आपका तलाक का केस लगा हुआ है और वो आप चाहते हैं कि वो हल निकल जाए, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और आपका सवाल है कि भाई पत्नी का सुख है या नहीं, क्यों नहीं है, कारण क्या है, ये पूरा आपको मैं ज्यादा इसको कवर करूंगा। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का हो गया, पांचवा घर बच्चों का। ऐसी जो 7वां घर है, ये घर होता है आपकी पत्नी का घर है ये, कि आपकी पत्नी का सुख कैसा होगा। तो अगर आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखा जाता है, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 5वें घर का मालिक कौन था, गुरु। ऐसे ही आपको मैंने बोला था चौथे घर का मालिक कौन है, मंगल। ऐसी जो 7वां घर पत्नी का घर है, तो यहाँ पे देखो जी 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक कौन बना, शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि आपका कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और देखो जी, शनि के अलावा और भी ग्रह देखने पड़ेंगे। आपका ये मंगल भी देखना पड़ेगा। मंगल इसलिए क्योंकि कुंडली में मंगल दोष है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखा जाता है, शुक्र होता है पत्नी का कारक। और इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है, गुरु की, गुरु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके पत्नी का सुख देखने के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। और ये जो कुंडली बना रखी है लगन कुंडली। और लगन कुंडली के अलावा एक नवांश कुंडली होती, नवांश कुंडली किसके लिए होती है, पत्नी के लिए। अगर बिल्कुल गहराई में जाना है फिर नवांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। तो ये सभी पूरा आपको मैं विस्तार से अभी समझाऊंगा कि लगन कुंडली में जो 4-5 ग्रह मैंने बोले हैं उनको भी देखेंगे, और नवांश कुंडली को भी जाके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, मेन क्या होता है 7वें घर का मालक शनि। तो पहले आपके मैं शनि की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालिक शनि की अगर बात की जाए, और वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे छठे घर में। और साथ में बैठा है राहु के, यहाँ पे जो इसी घर में देखो जी राहु बैठा है। राहु क्या है, एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको खराब कर देता है, इसमें इतनी समर्था है। राहु मंगल शनि एक साथ बैठे हैं, मांदी योग बना हुआ है। मतलब राहु की अभी जो दशा मैंने आपको बोली कि आपकी जो चली है, इसमें आपके साथ क्या होगा, ये राहु जो है ये भाई शनि को भी खराब कर देगा। मतलब आपके लिए राहु ने शनि को भी खराब कर दिया, और शनि वैसे भी आपका छठे घर में है, ऊपर से राहु की उसके साथ युति है, तो शनि भी आपका खराब हो चुका है। और शनि क्या खराब फल देगा, जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है, 7वें घर का जो कि है पत्नी का घर। मतलब शनि ये दिखा रहा है विवाह भंग योग बना हुआ है, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो क्या दिक्कतें आएंगी, छठा घर किसका है, रोग शत्रु कर्जे का। मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में, या तो पत्नी रोगी होगी। पत्नी चलेगी छठे घर में जो कि शत्रु का घर है, जहाँ तो आपकी पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। और शनि का खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ये राहु के साथ बैठा है। पहला कारण तो ये है, दूसरा कारण शनि आपका छठे घर में बैठा है। तो शनि भाई आपका अच्छा नहीं है कुंडली में, क्योंकि वो राहु के साथ युति करके बैठा है। और अभी राहु की दशा चल रही है, राहु इसको एक्टिवेट कर देगा शनि को, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं है, ये शनि के फलों को दिखाएगा। तो अब देखो जी, आपका जो शनि है वो तो हमने देख लिया, और आपको मैंने भी क्या बोला था कि 5
4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। अब आपकी इस मंगल की बात करते हैं। और आपकी देखो जी कुंडली में जो मंगल है ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? क्योंकि मंगल आपका बैठा है 8वें घर में। जैसे कि कुंडली का छठा घर अच्छा घर नहीं होता, ऐसे ही जो 8वां घर है ये भी घर अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये सब कुछ 8वें घर से देखा जाता है। और इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता। जैसे आपका मंगल खराब इसलिए है क्योंकि वो 8वें घर में आके बैठा है। अगर यहाँ पे देखो जी मान लो सूर्य होता, कोई भी ग्रह होता, वो खराब फल देना था। मंगल क्यों खराब है आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वो 8वें घर में आके बैठा है। अब सवाल है कि ये मंगल आपको खराब फल क्या देगा। मंगल है जिन घरों का मालक। मालक किस घर का है? ये जो मंगल है 2 घरों का मालक है। एक तो आपके चौथे घर का, और ये इस 9वें घर का मालक है। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य किससे देखेंगे? मंगल से। और मंगल क्योंकि 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। भाग्य चलेगा 8वें घर में, भाग्य भंग योग की वजह से क्या होगा? मंगल ही दिखा रहा है आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और मंगल इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि मैंने आपको बोला था। ये जो चौथा घर है भाई, चौथे घर से काफी कुछ देखा जाता है। जैसे कि चौथे घर से देखते हैं आपकी माता का सुख कैसा होगा, मकान का सुख कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सब कुछ चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो ये सब कुछ आपके मंगल से देखेंगे, माता मकान वाहन के बारे में। क्योंकि मंगल 8वें घर में है तो सुखहीन योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। मकान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। या तो मकान खुद के पास होगा नहीं, या मकान अगर होगा भी उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। ये मंगल दिखा रहा है। ये चीजें लिख लो कि मंगल क्यों खराब है। 8वें घर में क्या खराब फल देगा? भाग्य की हानि कर रहा है। और माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर कोई दिक्कतें देगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि माता संबंधी दिक्कतें देगा, देखो जी दिमाग आपने भी लगाना है। मैंने अगर माता संबंधी दिक्कतें बोलना है तो वो क्या होंगी? जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता से प्रेम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा जब भी कभी इसकी दशा चलेगी। तो यहाँ पे देखो जी मंगल आपकी हेल्थ को क्या खराब करेगा, आपको ये बीमार करेगा। जहाँ तो आपको बवासीर का रोग दे सकता है, कई बार ये ऑपरेशन के योग भी बनाता है। चीर फाड़ होना, मस्सा होना, ऑपरेशन होना, फोड़े फुंसी, खून संबंधी दिक्कतें देता है। मतलब ये हेल्थ को जो खराब करेगा, जहाँ तो बवासीर या चीर फाड़, कोई जख्म हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, या कोई आपको खून से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, पित्ते में रोग हो सकता है। ये मंगल की दशा में खासकर दिक्कतें आएंगी। और ये इसकी दशा कब थी? अभी जैसे कि राहु की दशा चली 8 महीना 23, इससे पहले आपकी और मंगल की दशा थी। और आप चाहे नोट कर लेना, उस समय ये दिक्कतें आई भी होंगी इसमें कोई ना कोई। और एक और बात, मंगल की वजह से यहाँ पे देखो जी मंगल, क्योंकि कुंडली आपकी मंगलिक भी बनी है, क्योंकि मंगल आपका बैठा है 8वें घर में। और जब भी मंगल 8वें घर में होता है कुंडली मंगलिक बनती है। और मंगलिक कुंडली बनने की वजह से आपको मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली अगर मंगलिक है या नहीं। जैसे आपकी कुंडली मंगलिक है तो आपको भी ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी कुंडली मंगलिक हो, या उसका मंगल दोष भंग हो रहा हो। अब देखो जो आपके मन में हो रहा है कि भाई अपनी तरफ से मैं बातें बना रहा हूँ, ये ग्रह खराब है वो खराब है, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रों में लिखी हुई है। जैसे कि आपका मंगल कहाँ बैठा है? 8वें घर में, मीन राशि में। तो यहाँ पे देखो सिंह लग्न में मंगल की स्थिति अष्टम स्थान में। यहाँ पे देखो मंगल आपका 8वें घर में की लिख रखा है, सुख भंग योग बना है, भाग्य भंग योग। मंगल की स्थिति संघर्ष की गोतक है, जातक बहुत ही सुखों की उपलब्धि में प्राप्ति होगी, देखो लिख रखा है। ऐसी कुंडली मंगलिक होगी। मंगल ग्रह सुख में विवाद उत्पन्न करेगा। तो ये मत सोचना कि अपनी तरह से बातें बना रहा हूं। तो अब देखो जी आप एक पेन कॉपी लेकर लिख लेना कि मंगल के बुरे फल क्या है। नीचे लिख लो कि पहला बुरा फल भाग्य की हानि कर रहा है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, मंगलिक बना कुंडली बना के बैठा है, विवाह संबंधी दिक्कतें। और ये आप ये भी लिख लो पेन कॉपी लेके कि अगर आपने मंगल को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा ये होगा मंगल को सही करने से, आपका भाग्य है कदम कदम पर साथ देगा। दूसरा फायदा, आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां नहीं आएंगी, बल्कि इनका सुख अच्छा मिलेगा। तीसरा फायदा, मंगल दोष खत्म होगा। चौथा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको बवासीर नहीं होगी, आपको ऑपरेशन संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। कितने फायदे हो रहे हैं। अब आप ये भी लिखो कि मंगल को सही कैसे किया जाए, उपाय लिख लो। पहला उपाय,
मंगल का आपने जो करना है, अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार से शुरू करो। इसके मंत्रों की जो संख्या है वो आपने करनी है पूरी, और मंत्रों की संख्या है 10,000। ये आपने 10,000 मंत्र पूरे करने हैं, चाहे आप इसकी 4 गुना संख्या ज्यादा भी कर सकते हैं, 40,000 भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो, 40,000 एक बार मंत्र इसके पूरे करो। कब शुरू करने हैं? मंगलवार के दिन सुबह के टाइम। संकल्प जरूर ले लेना। कैसे लेना है? आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं और चौथे घर के हैं मालक, जो कि है माता मकान वाहन का घर, और आप भाग्यश भी हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं तो एक तो मेरा भाग्य साथ दे, और मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा रहे, मैं बीमारियों से बचूं, जो मंगल दोष बना है वो खत्म हो। आपके प्लीज जो भी बुरे फल मंगल देवता जी मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करो। कितने दिन में करने हैं? चाहे आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे महीना लगे, 2 लगे, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना है, फिर आपने कभी नहीं करने। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ आपने देखो जी लाइफ टाइम पढ़ना है, रोजाना 1-2 पाठ पढ़ना ही पड़ना है। तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ, ये भी 1-2 पाठ पढ़ना है लाइफ टाइम। और चौथा पाए हनुमान जी की पूजा उपासना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम किया करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन का पाठ कर लो, और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। तो ये आपने उपाय भाई करने हैं, इसकी वजह से मंगल के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद ही ये दूसरे पाठ आपने शुरू करने हैं, मंगल कवच और स्रोत। दोनों पाठ आपने चाहे पढ़ने हैं, चाहे इनको सुन लिया करो सुबह शाम। सुबह पढ़ने, ये जो मंगल कवच का पाठ है स्रोत के, ये सुबह पढ़ने हैं। और हनुमान जी का पाठ आप चाहे दोपहर को भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम ये तो पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। अब देखो जी, हमने सबसे पहले आपका शनि देखा, क्योंकि वो छठे घर में ऊपर से राहु के साथ है। क्योंकि पत्नी का आपका भी, मैं पत्नी के बारे में जरा बता रहा हूँ। 7वें घर का माल शनि, वो हम देख चुके हैं। मंगल आपको लिए मैंने बोला था, मंगल इसलिए देखा जाता है क्योंकि कुंडली मंगलिक है या नहीं, आपकी कुंडली क्योंकि मंगलिक है। अब देखो जी, आपके 7वें घर के पर गुरु की दृष्टि, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, शुक्र। तो मैं एक और बात, आपको मैंने बोला था कि आपकी निवास कुंडली देखी जाएगी। अब आपकी मैं निवास कुंडली को देखता हूँ कि वो कैसी है। और देखो जी, निवास कुंडली क्या होती है? वो विवाह के लिए होती है। जैसे ये आपकी देखो जी डिटेल मैंने भरी, और ये आपकी लिखनी लगन कुंडली। यहाँ पे देखो लगन कुंडली, ये जो कुंडली मैंने बना रखी है लगन कुंडली, ये जो सेम है ये लगन कुंडली बना रखी है। और ये है आपकी निवास कुंडली। यहाँ पे देखो निवास कुंडली, और यहाँ पे क्या लिख रखा है? जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य। ये जो निवास कुंडली, ये निवास कुंडली होती है पत्नी के लिए होती है। और पत्नी के लिए ये 7वां घर देखना पड़ता है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का था, ये लगन कुंडली में 7वें घर का माल कौन था? शनि। अब ये जो निवास कुंडली, यहाँ पे देखो जी 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, 7वें घर में कौन बैठा है? राहु, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। क्योंकि 7वें घर में राहु जो बैठा है निवास कुंडली में, ये आपको भाई विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे निवास कुंडली हो, जब भी 7वें घर में राहु बैठ जाता है, ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं बड़े लेवल पे। या तो विवाह होता नहीं, या तलाक हो जाता है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि आपकी निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है राहु, और वो आपको देगा मैरिज लाइफ में दिक्कतें। और वही बात फिर आ चुकी है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में किसकी दशा है? राहु की। 8वां महीना 23 से चली है। आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये दशा आई है तब से ही सभी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो पत्नी संबंधी हैं। क्योंकि राहु ये लगन कुंडली में छठे घर में तो बैठा है, लेकिन निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है, पत्नी घर में। तो क्या समझ आई आपको कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, फिर लिख लो कि अगर आपने राहु ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे? नीचे लिखो हजारों फायदे होंगे, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर अभी उसका सबसे बड़ा असर है। पहला तो ये लिखो। दूसरा लिखो कि आपकी अगर मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ा कारण है राहु, क्योंकि वो निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है। और राहु को सही कर लिया, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहां पे जल्दी आपकी विजय हो जाएगी। वो जो प्रॉब्लम आपकी हल जल्दी हो जाएगी अगर आपकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? कोर्ट कचहरी के घर में। और है भी अभी दशा काफी लंबी, 25 में खत्म होनी है, 2 साल की पड़ी है। राहु सही हो गया, आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आपको काम काज में दिक्कतें नहीं है, आपके धन की हानि नहीं हो भाई। हजारों फायदे होंगे राहु को सही करने से। और राहु के उपाय करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या उपाय हैं लिख लो।
अभी जो मंगल के उपाय बोले हैं ये तो है सुबह के टाइम। अब जो राहु के उपाय बता रहा हूँ ये आपने करने हैं रात के समय। तो पहला जो राहु का उपाय है वो है आप इसके भी राहु के मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि है 18,000। सबसे पहला उपाय तो ये। अभी जो मंगल का मैंने आपको क्या बोला था कि मंगल का भी पहला उपाय है कि मंत्र सिद्ध कर लो, जो कि आपने मंगलवार से शुरू करने हैं संकल्प लेके। और जो राहु के उपाय है ये अभी जो शनिवार आएगा रात के समय शुरू करो, क्योंकि आपके पास देखो जी दो टाइम है, सुबह का है, रात का। अभी जो मंगल का वो तो सुबह करने हैं, आपका रात का टाइम पूरा खाली है। तो रात को अभी जो मंगल शनिवार आने वाला है शनिवार को रात के समय सबसे पहले तो राहु के मंत्र पूरे करो। 18,000 जो मंत्र हैं, आपकी मर्जी, आप इसको भी चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर सकते हैं। 72,000 नहीं कर सकते, 18,000 तो कम से कम कर लेना। और ये शनिवार को रात के समय कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात मेरी ये है, गोत मेरी ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं, और आप मेरी निवास कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, जो कि पत्नी का घर है। और मेरी पत्नी से तलाक तक नौबत आ चुकी है, और मुझे पता चला ये जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण एक आप भी हैं, क्योंकि आप निवास कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं। और लगन कुंडली में आप शनि के साथ बैठे हैं, शनि क्योंकि 7वें घर का मालक है पत्नी के घर का। और मैं चाहता हूं प्लीज 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 आपके जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। मेरी जो भी दिक्कतें हैं कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों। प्लीज आप अच्छे फल दो, इसलिए हे राहु देवता जी मैं आज से आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करके उस दिन से मंत्र सिद्ध करो। और ये भी मंत्र आपके चाहे महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, मंत्र आपने सही ढंग से पूरे करने हैं। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने क्या करना है, फिर दूसरा उपाय पे आना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। और तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। और ये पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं। 1 से लेकर 3 पाठ, 1 से लेकर 3 पाठ, मतलब राहु कवच का पाठ पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे ये कवच के पाठ को पढ़ना है। उसी समय आप राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना आपने रात के समय पढ़ने हैं। कब तक? जब तक ये राहु की दशा है, 2 साल तक ये पाठ आपने पढ़ने हैं। और चौथा उपाय भी बहुत जरूरी है, जो कि है आपका राहु का दान करना, जो कि आपने रोजाना दान करना है। क्या दान है, वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। तो 4 उपाय के अलावा सबसे पहले तो देखो जी मंत्र पूरे कर लो, फिर ही ये तीसरे 3 उपाय शुरू करने हैं आपने। दान चाहे आप कल से शुरू कर देना, पाठ बाद में शुरू कर सकते हैं मंत्र सिद्ध करने के बाद। और चौथा एक और उपाय है कि आपने एक 25 उपाय वाली आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 उपाय। उस वीडियो को भी आप जाके देख लेना कि उसमें से मैंने क्या क्या उपाय लिख रखे हैं। वो भी आपने, जरूरी नहीं कि सभी 25 उपाय करने हैं, लेकिन उसमें से जो उपाय आपको सही लगे वो आप उपाय जरूर करना। अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका है कि आपके ऊपर है बड़ी दशा गुरु की, छोटी दशा है राहु की। गुरु की बात करते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि उसका तो बड़ा असर है भाई। तो गुरु की अगर मैं बात करूं, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन ज्यादा ये आपको अच्छे फल देगा। तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। तो ये जो गुरु है, गुरु देखो जिस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब गुरु बैठा इस घर में, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। कौन कौन से? एक तो ये 5वें घर का मालक है, और इस 8वें घर का। 5वां घर जो है ये आपकी पढ़ाई का घर है, कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर, 5वां घर आपकी संतान का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो इन 3 चीजों के लिए आपके गुरु को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 11वें घर में, जो कि 11वां घर है बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति, लाभ, आमदन। और गुरु की होती हैं 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर। अब देखो जी गुरु अपने घर को देख रहा है, इस 5वें घर का करेगा अच्छा। मतलब गुरु ही दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। आपके पुत्र होने के काफी योग हैं। आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। तीसरे घर को देखा, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। 11वें घर में बैठे हैं, आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा। 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन गुरु, ये तो है गुरु के अच्छे फल, लेकिन बुरे फल क्या देगा? इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे जो शनि की राशि, ये गुरु की शत्रु राशि है। ये भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा गुरु भी। जो कि आपको मैंने पहले बोला था, पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, सभी ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है।
तो गुरु अभी हमने देखा वो अच्छे फल भी दे रहा है, ठीक है, अभी संतान के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो जी, यहाँ पे आपके सूर्य की बात करूं तो ये आपका है काफी अच्छा, 10वें घर में बैठा है। सूर्य इस घर का मालक है पहले घर का, और पहला घर आपका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से, पहले घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक सूर्य है, जो कि 10वें घर में बैठा है। सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है। सूर्य ये दिखा रहा है कि पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। 10वें घर में बैठा है, ये सरकारी नौकरी के योग बना के बैठा है, जहाँ तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई फायदा होगा, या फिर आप राजनीति में जा सकते हैं, मान प्रतिष्ठा अच्छी, ये अच्छा है आपका। अब यहाँ पे 9वें घर में शुक्र बुध बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। 10वें घर का मालक का शुक्र काम काज के लिए अच्छा है। बुध की बात करें, धन के लिए अच्छा है। आपके देखो जी, दूसरे ग्रहों को ज्यादा मैं कवर नहीं कर रहा, क्योंकि जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे कि आपका गुरु अच्छा है, थोड़ा सा वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य अच्छा है, काम काज के लिए, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, धन का मालक है। शुक्र अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, मेहनत के लिए अच्छा है। बस आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो आपका खराब ग्रह है शनि, राहु और मंगल, ये 3 ग्रह हैं आपके खराब। और एक आपकी जो नमाज कुंडली में 7वें घर में राहु बैठा है। अब देखो जी, सवाल जो है आपका, क्योंकि आपका जो मेन सवाल था पत्नी को लेके, अब पत्नी का निचोड़ निकालो कि पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में। तो और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सबसे पहले 7वें, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है, तो 7वें घर का जो मालक शनि देखा, वो आपका एक तो छठे घर में, और ऊपर से राहु के साथ। शनि की वजह से विवाह भंग योग बना है, मतलब शनि दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरा, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण है मंगल दोष। और तीसरा छोटा सा कारण है गुरु की दृष्टि। तो पहला कारण शनि, दूसरा कारण मंगल, और तीसरा कारण है गुरु की दृष्टि। और इनसे भी जो बड़ा कारण है, वो है 7वें घर में निवास कुंडली में राहु का बैठना। मतलब आप ये समझ लो, आपकी अगर विवाह संबंधी दिक्कतें आई हैं अभी, वो आप मेरे से लिखा लो, सबसे बड़ा कारण है राहु। क्यों? क्योंकि वो निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है। और दूसरा कारण अगर आपने जानना है, वो है एक शनि, और तीसरा कारण है मंगल। और गुरु कारण बिल्कुल थोड़ा सा है, इतना का कारण है, मतलब 100 में से 60-70% कारण है आपका ये राहु, 30-40% कारण शनि है, और कुछ मंगल। अब देखो जी, आपको मैंने राहु के भी उपाय बता दिए हैं। अगर आप वो उपाय करेंगे, बुरे फल राहु के खत्म हो जाएंगे, और राहु के उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मंगल के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, जो कि सुबह के टाइम आपने करने हैं। गुरु के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम गुरु का एक माला मंत्र याप कर लिया करो खाली। एक माला मंत्र कब तक करना है, जब तक ये गुरु की दशा 2 साल की अभी पड़ी है। और शनि के उपाय करने भी बहुत जरूरी है, अभी जो कि आपको मैंने नहीं बताया वो क्या है। तो शनि का पहला उपाय, रात के समय शनि का मंत्र जाप एक माला आपने करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेक के आओ। वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, प्रार्थना करके आनी कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के 7वें घर के बने हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत पत्नी को ही लेके आ रही है। तलाक तक नौबत आ चुकी है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्लीज ये जो मेरी दिक्कत है वो दूर हो, मुझे पत्नी का सुख मिले, चाहे इस पत्नी में मिले, चाहे दूसरी जो भी मैं विवाह करता हूँ आगे जाके। तो ऐसे प्रार्थना करके आपने आनी है। तो ये है आपकी भाई कुंडली के उपाय, आप लिख लेना क्या क्या मैंने बोले हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास 200 में है सुबह का रात का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऊपर अभी जो दशा चल रही है राहु की, वो आपका बिल्कुल खराब है। और राहु के सबसे पहले क्या है, शनिवार से भी जो आएगा, राहु के मंत्र पूरे करो। चाहे 18 कर लो, चाहे 2 गुना कर लो, चाहे 4 गुना कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है जब तक राहु की दशा चलेगी। और राहु का दान कल से शुरू कर लेना, 25 पाई वाली वीडियो को देख लेना। और मंगलवार से मंगल के मंत्र शुरू करो। उसके बाद कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करना है। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम किया करो। और शनि का रोजाना मंत्र आप करना है रात के समय, और शनि मंदिर में जाके वहां पे भी प्रार्थना करके आनी है। और बाकी गुरु का बोला था कि गुरु का सुबह के टाइम एक माला मंत्र कर लो। और ना भी करेंगे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कर लेना, करना है तो कर लेना, चाहे ना भी करेंगे कोई बात नहीं। सूर्य कुछ नहीं करना, बुध शुक्र ठीक है। और बाकी देखो जी, आपकी बड़ी दशा भी आगे जाके शनि की चलेगी 25 के बाद। उस समय शनिवार का हो सके तो व्रत भी रखा करो, जब शनि की दशा चलेगी शनिवार का व्रत रखा करो, कथा किया करो, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो बाकी देखो जी, पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होता है सही फल आदेश। जैसे आपकी कुंडली में पत्नी संबंधी दिक्कतें यानी कि योग है, आपको ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए था जिसका 7वें घर का मालक अच्छा होता है।
साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे होते, तभी आपको विवाह का सुख मिलना था। अभी मुझे नहीं पता आपका जिससे विवाह हुआ है कि उसका साथ में घर का मालक कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो भी सवाल हैं सभी को लिख के अपने पास रख लेना। कल दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी को देख लेना। तो दान किस किस का बोला है मैंने? एक तो राहु का दान बोला है, सतनाज्य का दान है जो कि आपने करना है। इसके अलावा आप फिलहाल इसके अलावा किसी का दान मत करना, खाली राहु का दान ही किया करो। दूसरा कोई दान आपने नहीं करना।